सरिता साहब ये संजय, इसके बीवी को किसी ने मार दिया है। चलो बाहर निकलो सर। शायद इसके साथ रेप भी किया गया। कैसे हुआ है सब? साहब, जब हम आए ना साहब तो देखे कि सरिता के साथ क्या करोगे तुम? चाट का ठेला लगाते साहब। घर में और कौन कौन है? अब हम तो नहीं है साहब, कोई बच्चा नहीं है साहब। घर से कुछ चीज गायब है? चोरी वगैरह ऐसा कुछ हुआ है? तो मालूम नहीं साहब, जब सरिता को ऐसा देखे तो कुछ सूझ नहीं रहा हमको। ठीक है, मैं सर्च कर। गला घोट के मारा गया। कपड़ों की हालत देख के तो लगता है इसके साथ भी रेप किया गया। सर हाथ पे ये नेहा का टैटू है। कौन है लड़की? साहब हमको नहीं मालूम साहब, हम इस लड़की को नहीं जानते साहब। ऐसा कैसे नहीं जानता? तेरे घर में तेरे बीवी की लाश के साथ और एक लड़की की लाश पड़ी है, तू जानता नहीं? सच कह रहे हैं साहब, हम तो घर पे थे ही नहीं साहब, हम नहीं जानते साहब इस लड़की को। एक बार इस लड़की का कुछ सामान मिलता है कि देखो, आइडेंटिटी भी चेक करो। तो अलमारी भी खुली है, लगता है चोरी भी हुई है। चेक करो, कुछ सामान वामान गायब क्या? सर ना उस लड़की का बैग मिला है, ना मोबाइल, ना कोई ऐसी चीज जिससे उसकी पहचान हो सके। और इनका कहना है कि घर से कुछ पैसे और कुछ चीजें गायब। इनके पास मोबाइल था? हाँ साहब। एक बार दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और वो अंदर वाली लड़की कौन है पता करो, उसका फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर कितनी बार बोला रे, धंधा नहीं लगाने का इधर पे, फाइन लगेगा, बंद कर, इसको भी फाइन लगा। चल निकल निकल। क्या ये क्या है? क्या कर रहे हो? क्या है? क्या कर? ठेला तो हम यही लगाते हैं ना, आपको तो पता ही है। इसको फाइन लगा रहे। अरे ऐसे कैसे साहब, पावती तो कटाते हैं ना हम। वो पावती म्युनिसिपालिटी का है, मेरा क्या? हम कुछ समझे नहीं साहब। मुझे खुश कर दे, बाद में आराम से धंधा लगा। क्या हुआ? अंदर जा। अरे अंदर जाना। हाँ मुझसे बात करो। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? सरिता चाहिए? अरे मिलेगी ना। लेकिन साहब ठेला छोड़ दो साहब, रोज ही है। पीछे साहब। कब? क्या साहब, अब खुले में करोगे क्या साहब? अरे साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, दोपहर को ठेला बंद रहता है, वो घर जाएगी, मैं समझाएगा उसको और वो मान जाएगी साहब। मैं नहा धुला के तैयार रखता हूँ साहब, आप आ जाना चकाचक। होशियार है रे तू। हो गया जुर्माना। चले बस, चले पावत्या, चल बस। कोमल, कितनी देर कर दी धनिया लाने में, रास्ते में साहब आप? हाँ मैं। चल
चल जल्दी कर, टाइम नहीं मेरे पास, चल। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? नाटक मत करा, तेरे को पता था ना मैं आऊंगा, तेरे पति ने ही बुलाया था मुझे। चल 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 जल्दी कर, कपड़े उतार, चल चल। मैं तो तेरे मैं फाड़ूंगी अभी। कमीने, हिम्मत कैसे तेरी? मत कर, बहुत नखरे कर रहे। मैं हाथ लगा। अरे रुक, अलग छोड़े, तेरे पति ने बुलाया था, रुक ना। क्या कर रहे हैं? बहुत क्या हुआ? ये आदमी दिन दहाड़े हमारे घर में घुसकर हमारी इज्जत में हटा रहा था। मारो इसको। औरत की इज्जत पे हाथ डालते हैं। मारो तू। याद रखूंगा तेरे को, नंगा करके मारूंगा। ये क्या तुम भिड़े साहब के साथ? हमारे पतियों के उस भेड़े के दलाल। जबान संभाल के बात करो, समझी? शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहने में? जाओ जाकर कहीं डूब मर जाओ। गायकवाड़, ये सरिता काफी बहादुर औरत थी। लेकिन सर उसका पति संजय गुप्ता वो सही आदमी नहीं थे। मैंने पता किया, वो अक्सर सरिता से झगड़ा करता। अच्छा, बोलवा दिला, शायद उसी ने मारा होगा। हम काहे मारेंगे साहब? क्यों? जिस लड़की की लाश तेरे घर में मिली, हो सकता तेरी प्रेमिका हो। तेरी बीवी सरिता को ये पता चला, तूने सरिता को मार दिया। और वो लड़की, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, उसको भी मार दिया। नहीं साहब, वो हमारी प्रेमिका नहीं थी साहब, हम तो उसको जानते तक नहीं है साहब। झूठ मत बोल। सच कह रहे हैं साहब। अगर आज हमारी बेटी होती ना साहब, तो उसी की उम्र की होती साहब। गरीब आदमी है साहब, ठेला लगा के गुजारा करते हैं साहब। और साहब, ये लड़कियां फड़कियां वाला घटिया काम हम नहीं करते साहब। दुनिया में जो आदमी अपने बीवी की इज्जत का सौदा कर सकता है ना, वो कुछ भी घटिया काम कर सकता है। तो क्या क्या करते साहब? जब पेट पे लात पड़ते देखे तो कुछ समझे नहीं आ रहा था साहब। अपना ठेला बचाने के लिए किए साहब, लेकिन बचा नहीं पाए साहब, बहुत नुकसान हो गया। ये नुकसान सरिता की वजह से हुआ था ना, इसलिए मार दिया तूने उसको। नहीं साहब, हम नहीं मारे साहब, सच कह रहे हैं साहब। अरे चुप, तेरी बीवी घर पे होते हुए तूने तेरे प्रेमिका को लाके रखा था घर पे, उससे बदला लेने के लिए। नहीं साहब, हम उसको जानते तक नहीं साहब। साहब, हमको लगता है साहब इसमें भाई जी का हाथ है साहब। ये कौन भाई जी? हमारे बड़े भैया है साहब, महेश। पहले साहब हम उन्हीं के साथ ठेला लगाते थे साहब, फिर वो झोल झपाटा किए साहब, तो फिर सरिता के कहने पे अलग हो गए और अपना ठेला लगाने लगे। लेकिन साहब, जब भी वो सरिता को देखते थे ना साहब, तो उनके तन बदन में आग लग जाता। क्या बताएं साहब, अच्छी औरत नहीं थी सरिता। क्या किया था उसने? धूर्त थी साहब, अपने हेल्पर राजू को भी पगार नहीं देती थी। जब उसको भूखे मरने की नौबत आ गई ना, तो हमने अपनी दुकान पे रख लिया उसको। क्या यही राजू है? नहीं, आज वो नहीं आया साहब, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारे भाई का कहना है तुम उसको धोखा दे रहे थे। कोई धोखा वोखा नहीं दिया साहब, हम दोनों भाई सुख शांति से धंधा कर रहे थे, तो उसने संजय को भड़का के झगड़ा करा दिया और हम दोनों भाई को अलग कर दिया। सच बोल। सच बोल रहा हूँ साहब, मरने वाले के लिए ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो चली गई, सही हुआ। कम से कम हमारा भाई तो वापस आ जाएगा। भाई से इतना प्यार? तो इस प्यार की वजह से ही उस दिन तू शाम को सरिता को मारने उसके घर गया ना? साहब मैं कहीं नहीं गया था। सच बोल। तेरे को देखा है लोगों ने वहाँ? सब वो गया था, सुलह करने गया था साहब। देखो, ये लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, हम सुलह करने आए। संजय हमारा भाई है, खून का रिश्ता है, तो समझाओ उसको, खून को पानी ना बनाए। वाह जी वाह, अब खून की याद आ रही है। उसको जब अपने ठेले पर नौकर बनाकर रखते थे, उसके हिस्से के पैसे मारते थे, तब याद नहीं कि वो आपका भाई है? औकात में रहो तुम, हम दोनों भाइयों के बीच दरार मत डालो, समझी? देखिए भाई साहब, सच तो सबको कड़वा ही लगता है। भूल जाइए अपने भाई को। हमारे जीते जी तो आप दोनों का भरत मिलाप होने से रहा। तो तू वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाने गया, सरिता ने तेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, मेरे को गुस्सा आया, तूने दरवाजा खटखटाया, सरिता ने दरवाजा खोला, तू इतना गुस्से में था कि तूने सरिता और वहां एक लड़की थी, उन दोनों को मार दिया। नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसको जेल के अंदर लेके चलो। साहब मैं कुछ नहीं किया। बहुत भोला बनता है रे तू। तो बेचारे राजू को पगार क्यों नहीं दिया तूने? साहब, राजू कोई बेचारा नहीं था साहब, एक नंबर का चोर आदमी था साहब।
200 रुपए? तूने फिर से इसमें से पैसे उठाए ना? नहीं सच बोल, 200 रुपए थे इसमें? नहीं। जेब दिखा अपनी, जेब दिखा। रुक, मैं ही देखती हूँ। बेशरम, ये सब नशे करने के लिए चोरी करता है तू? कसम से नहीं। अगली बार मेरी दुकान में दिखा दिया ना तो टांगे तोड़ देंगी तुम्हारी। अब निकल तू, निकल। ये भी लेते जाओ और दिखना मत दोबारा यहाँ पे। राजू चला तो गया लेकिन फिर आया वापस पगार मांगने के लिए साहब। तो मेरा पगार दे। कैसी पगार? पगार तो तुम सारी फूक गए नशे में। अब कोई पगार नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। मुझे मेरा पैसा दे वरना। वरना क्या? रुक 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 कहाँ? अरे ये क्या कर रहा है? रुक रुक, क्या कर रहा है? निकलो यहाँ से। छोड़ेंगे नहीं, वसूल करेंगे। राजू, तू? तेरी इतनी हिम्मत? मेरी हिम्मत दिखेगी, दिखा दे। तो पूरी पगार वसूल कर। राजू छोड़। सरता सरता, ए रुक। क्या हुआ? और साहब राजू जैसा घटिया और चरसी आदमी को महेश भैया काम पे रख लिए साहब। कहाँ रहते हो? यही पास की झोपड़पट्टी में रहता है साहब। हाँ ठीक। चलो तुझे मुझे का पता चलेगा। काय भिडे, तुझ्या अंगात लई किडे. हाँ, कल शाम को 6 बजे कहाँ था रे? जन्नत में मस्करी करतो माझी. हाँ, रोजा सांग. सब सच बोल रहा हूँ. जन्नत बार में था हमेशा की तरह, क्योंकि काम ही नहीं ना कुछ. कैसा रहेगा? सस्पेंड किया ना तेरे को तेरे हरकतों की वजह से. वो संजय है ना, संजय, वो और उसकी बीवी की वजह से नौकरी गई, इज्जत गई. उसकी इज्जत उतारने गया था ना, तेरी आरती उतारती हो. बर्बाद कर दिया उसने. आवाज करते हो. देखो कुठे? वो शाम होते ना तो तलब लगने लगती है. हमारे पास है ना जन्नत, तेरे को दिखाता हूँ जन्नत. जब तक सच नहीं बोलता है इसको जन्नत दिखाते रहे. ले गया इसको. नहीं, सब छोड़ो. मैं राजू के घर गया था. उसका घर तो बंद है और सर मोबाइल भी उठा रहा. गायकवाड़, ये राजू के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव था मर्डर का. जी सर, हो सकता है उसी ने सरिता को मारा और फिर भाग गया। एक काम करो, अपने खबरियों को उसकी इन्फॉर्मेशन भेज दो और पता करो कहाँ छुप के बैठा है. सर 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 सरिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका सर दीवार पे जोर से मारा गया, इस वजह से उसकी मौत हुई. और सर दूसरी लड़की का गला दबा के मारा गया, शायद उसी के दुपट्टे से. तो दोनों के साथ रेप हुआ, लेकिन दूसरी लड़की की बॉडी पे सीमेंट मिला है, जबकि सरिता की बॉडी पे उस दूसरे आदमी का डीएनए मिला है. उसने कंडोम यूज किया होगा. नहीं सर, कंडम के कोई ट्रेसेस नहीं है. मतलब रेप तो हुआ लेकिन उसने अंदर इजोकुलेट नहीं किया. सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि 90% चांसेस ये है कि सरिता के मरने के बाद उसका रेप किया गया, क्योंकि उसके इनर बॉडी पे कोई फ्लूइड नहीं मिला. कौन हैवान हुआ ये, मरने के बाद उसने रेप किया. एक काम करो, सीमेंट की डीएनए और दूसरे बॉडी पे मिले हुए डीएनए संजय, महेश और भिड़े, इनके साथ मैच करके देखो. और कुछ? पर सर जो व्हाइट पाउडर मिला था, पता चला कि वो पीओपी है, जो फ्रैक्चर के प्लास्टर में यूज होता है. हो सकता है किलर को प्लास्टर चढ़ा हो. पर सर मैंने संजय के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में किसी भी नेहा नाम की लड़की का नंबर नहीं है. इनफैक्ट उसके कॉल रिकॉर्ड्स में किसी भी लड़की का नंबर नहीं है, उसे सिर्फ उसकी बीवी सरिता का फोन आता था. तो फिर ये दूसरी लड़की कौन थी? ये कोलैटरल डैमेज था. मतलब गायकवाड़, किलर को सरिता को ही मारना था, लेकिन वहां नेहा भी मौजूद थी तो उसने नेहा को भी मार दिया. तो गायकवाड़, सरिता नेहा को पहले से जानती थी? क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये संजय नेहा को पहले से जानता हो लेकिन उसके साथ कभी फोन पे ज्यादा बातचीत ना करता हो? सर मैंने वहाँ आस पड़ोस में पूछताछ भी की, लेकिन कोई भी उस लड़की को नहीं जाना. सर लेकिन घर से कुछ दूरी पे एक दुकान है जिसके सीसीटीवी फुटेज में वो लड़की दिखी. मैंने इस दुकानदार से बात की, उसने कहा ये लड़की वहाँ पे 2000 का चुट्टा लेने आई थी. ये चेंज लेने क्यों आई थी? क्या सरिता ने पैसे दिए थे उसको? शायद सरिता के पास चेंज ना हो, पर वो लड़की उस दुकान में चेंज लेने गई. सर लड़की के कुर्ती के टैग पर कमलेश टेलर का नाम था.
सर हमने उसे ढूंढ लिया है, उससे एड्रेस निकाला है, तो लड़की का नाम नेहा ही था। हाँ साहब, मैंने 1 महीने पहले उसको रूम भाड़े पर दी थी। या साहब, पूरे घर की तलाशी लो। सर जरा रेंट एग्रीमेंट दाखवा। एग्रीमेंट? काय एग्रीमेंट साहब? ये नए नए लड़की लोग ना बस 1-2 महीने के लिए आती और चली जाती। मैं काय को एग्रीमेंट बनाएगी साहब? इस नेहा के बारे में कुछ बता सकती? नेहा ना ज्यादा बात नहीं करती थी। हाँ, मेरे को बस इतना मालूम है, वो रेलवे स्टेशन के पास किसी डिटर्जेंट कंपनी में काम करती थी। सर ये सूटकेस में लड़की का कपड़ा है, एक कॉर्नर पे मोबाइल का बॉक्स मिला है। वो सब कलेक्ट कर लो। यस सर। कितना नंबर है तुमच्याकडे? हो साहब, आहे ना, देते की। गायकवाड़, अब तो मुझे पूरा यकीन है कि किलर सरिता को ही मारने आया था। नेहा वहां डिटर्जेंट बेचने आई होगी, वो छुट्टा लेने के लिए गई, वो फिर से आई तो किलर ने उसे भी मार दिया। लेकिन सर अगर वो डिटर्जेंट बेचने आई होती तो हमें वहाँ उसका बैग मिला, हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। किलर ले गया होगा साथ में, हो सकता है। एक काम करो, नेहा के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवा, और उसके घर में जो मोबाइल का बॉक्स मिला है उसका IMEI नंबर भी मैच करके देखो, और उसके सिम कार्ड के बारे में पता करो कि वो पुराना सिम कार्ड यूज कर रही थी या उसने नया सिम कार्ड खरीदा था, और उस डिटर्जेंट कंपनी के बारे में पूछताछ करो। हाँ बोला, ठीक है सर। राजू को बस स्टॉप के पीछे वाली दारू की दुकान में देखा। किसी भी हालत में पकड़ो उसे। सर ए हट राजू हट, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, चल। चल। आता हूँ, बियर तो पिला। बोल, तूने मारा ना सरिता को? दूसरी लड़की को क्यों मारा? हमने किसी को नहीं मारा साहब। तुमने नहीं मारा तो भागा क्यों? हम भागे नहीं थे साहब। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो मर गई है। हम तो 2 दिन से उधर ही नशे में पड़े हुए थे साहब। हमें कुछ नहीं मालूम। हमें जाने दो साहब। प्रभु जाने दो, ऐसा कैसा जाऊ दूँ तुला? तूने इसके पहले भी सरिता के साथ रेप करने की कोशिश की थी ना। इसका DNA और सरिता के और नेहा के बॉडी के ऊपर जो DNA मिले वो मैच करके दी, और इसके ऊपर सरिता के साथ अटेम्प्ट ऑफ रेप और मर्डर का चार्ज लगा। 1 महीने के ऊपर हो गया उसको भागते साहब, लेकिन अभी तक हल्ला मचा। कौन भागे रे? सब वो रसीली अक्का की एक लड़की, सौंदर्या। सौंदर्या। चलो अच्छा हुआ, गंदगी से बाहर तो निकल गई। ये खबर दूसरे को मत देना। नहीं नहीं, हाँ, बाकी सब ठीक है ना? बाकी एकदम मस्त साहब। हाँ चलता हूँ साहब, आता हूँ साहब। पर हाँ सर, राजू का DNA सरिता या नेहा के ऊपर मिले DNA से मैच नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना उसने मर्डर नहीं किया होगा। हाँ, हेलो, अच्छा ठीक है सर। डिटर्जेंट कंपनी का पता चल गया। हाँ सर, वो मेरी ऑफिस में काम करती थी। उसका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम नेहा बहुरंगा। सर वैसे वो बहुत ही शांत नेचर की थी सर। ऑफिस में ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी, अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी हमेशा। पर सर वो मुझे कभी कभी डरी डरी सी ज़रूर लगती थी। डरी डरी से मतलब? मतलब सर, एक दिन हमारे ऑफिस में हमारा ये डिटर्जेंट लोकल मार्केट के लिए, इसलिए ब्रांड कॉन्शियस लोगों को टारगेट करके कोई फायदा नहीं है। वैसे भी वो खरीदने नहीं वाले, समझ गए आप लोग? नेहा, सर उसकी इसी नेचर की वजह से मुझे डाउट था कि वो सेल भी कर पाएगी कि नहीं, पर उसने काम बहुत अच्छा किया था सर। और कुछ? सर हमारे यहाँ नए एम्प्लॉयज़ को फील्ड पर हम किसी सीनियर के साथ ही ज़रूर भेजते हैं, पर एक अजीब बात थी सर, वो किसी मेल के साथ कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थी। वो हमेशा मुझे रिक्वेस्ट करती थी कि उसे किसी फीमेल के साथ ही फील्ड पर भेजा जाए। किसी ने मिसबिहेव किया था उसके साथ? नहीं सर, हमारे ऑफिस में ऐसी चीज़ें हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं सर। तो डॉक्यूमेंट्स है उसके? तो हाँ, शायद उसके आधार कार्ड की कॉपी है। हाँ सर, ये उसके आधार कार्ड की कॉपी। सेक्टर नंबर 16, नवी मुंबई।
शिल्पा, ए शिल्पा जल्दी आ। आहो खाना हो जाएगा आधे घंटे में। अरे तेरा दाल भात छोड़, ये ले चिकन बना, आज दिवाली है अपनी, आज चिकन हंडी बनेगा, ठीक है? और हाँ, वो बर्फ और ग्लास लेके आ जा। अहो पण हे कशाला? ये देख, अरे देवा, हाँ गई वो अपनी जिंदगी से। अरे आज तो जलसा होगा, जश्न होगा, जा जा ग्लास पर। ओए, बंगला नंबर 46 कुठे रे? आ गया सर। ये नेहा का घर है? जी नेहा का मर्डर हुआ हमें भी अभी पता चला। कब हुआ? 3 दिन पहले। तो आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? जाओ जाके खूनी को पकड़िए ना, मेरे को चैन से खाने दीजिए। वो आपकी बहन थी, आपको बुरा नहीं लगा? नहीं लगा। आपके लिए वो 3 दिन पहले मरी, मेरे लिए वो तभी मर गई थी जब वो ये घर छोड़कर गई थी, वो भी उस कमीने के साथ। निगाह करना, मेरा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? आपके पतिदेव होश में नहीं है, आप बात कर सकती हैं। सर नकुल को तो नेहा के नाम से भी नफरत हो गई है। बेचारी नेहा बहुत अच्छी लड़की थी, वो मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाती थी। कॉलेज में जब उसे वो लड़का अच्छा लगने लगा था तो उसने सबसे पहले मुझे आके बताया था। बहनी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बेटा, तेरा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। हाँ? शर्म से लाल हो गई है तू। हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब वो मुझे घूर घूर के देखता है। अच्छा, और तू घूर के? नहीं बहनी ऐसा कुछ नहीं है। पसंद है तुझे? नाम क्या है? अरुण। अरुण? ये भी कोई नाम हुआ? अरे इसी मोहल्ले में 10 अरुण मिल जाएंगे। क्या बहनी, आप भी ना। लेकिन सर वही हुआ जिस बात का डर था। सुन सुन, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, अपनी लाइफ ना मस्त होने वाली है। अच्छा, और तूने मुझे छोड़ दिया तो? और ऐसे वैसे छोड़ दूंगा? इतनी मुश्किल से तो मिली है, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा कहीं पे। अच्छा हाँ। ये मजाक, खुलेआम तो उस लड़के के साथ घूमती है। मैं बहुत प्यार कर। तेरे प्यार का भूत तो मैं तेरे सर से उतारूंगा। चल। देख। उसके कुछ दिन बाद ही नेहा भाग गई और फिर हमें पता चला कि वो लड़का भी भाग गया है। तो हम समझ गए कि वो दोनों साथ में भागे हैं। मैंने नेहा को कॉल करने की बहुत कोशिश की और उसका मोबाइल बंद था। उसका नंबर? हाँ। नंबर? घर से कब गई? कुछ 5-6 महीने हो गए सर। अरे अरुण कैसा लड़का? अच्छा लड़का था सर, नेहा से बहुत प्यार करता था, पर इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ओ, क्या चल रहा है? हाँ? क्या गप्पे लड़ा रही है? तेरे मायके से आए क्या? चल अंदर, चल। चला, निगा, निगा, निगा। सब पक्का? पक्का ये नेहा ही है क्या? अरे खबरी तू है क्या हमें? तू क्या कहना चाहता है? अरे साहब ये तो सौंदर्य है जो रसीली अक्का के अड्डे से भागी। अरे इसके चक्कर में तो एक आदमी कंटिन्यू 3-4 दिन से मार खा रहा है। पिटाई, और इस जगह साहब
साहब यहाँ पर हम प्यार देते हैं, दर्द नहीं। तू क्या घूर रहा है रे? आके नीचे, आके नीचे। साहब आप क्यों गर्म हो रहे? ए जा, सबके लिए ठंडा लेके आ जा। चल चल उधर से चल। निकल। सौंदर्या कहाँ है? कौन सौंदर्या? मैं नहीं जानती किसी सौंदर्या को। सर्च करो। हाँ शौक से लीजिए, सर्च वारंट तो लाए होंगे ना। तेरे पास ये प्यार बांटने का लाइसेंस है? हाँ? सर्च करो। अरे साहब, साहब सुनो तो, साहब सुनिए ना। खोलो। दुकानदार साहब सुनिए ना। साहब साहब अभी आप जबरदस्ती कर रहे हैं साहब। ए, तू चुप। तेरे को तो बाद में देख लूंगा मैं। ये ताला क्यों है? ये खोल। अरे साहब 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 वो छोड़ दो ना, आपको खोल। ए चुप, ये खोल। साहब वो स्टोर में साहब, स्टोर रूम देखने की है। साहब जो भंगार पड़ा हुआ है। देखने का भंगार। चाबी गुम हो गई। टाकल्या तुला नंतर बघ. ठीक आहे मैं तोरा. अरे सुनिए ना मेरी बात, उसमें बाद में सुनता हूँ पुलिस स्टेशन में. चल लवकर रिकामे. अरे ये नाम क्या है तेरा? अरुण. अरुण पुष्पन. अंदर कोई नहीं था ना? ये कैसे आया? तेरे टकलू. साहब ये हलकट पहले लड़की लाया और फिर उसे भगा ले गया. नहीं साहब, मैंने नहीं भगाया साहब उसको. मैंने क्यों दबाया? चलो चलो ए चल चल ना. मैं नेहा से बहुत प्यार करता था साहब, लेकिन उसका येड़ा भाई मेरे ऊपर क्यों खुन्नस खा के बैठा था, हमको मिलने नहीं देता था साहब. हम दोनों वहां से भाग आए. ये रसीली आपका को कैसे जानता है? वो सब मैं उसका कस्टमर था. तो एक दिन मेरे को बोली कि मैं अगर सुंदर लड़की लेके आऊंगा तो वो मुझे ढेर सारे पैसे देगी. ऐसा देख के नीयत डोल गई साहब. अच्छा, तो तू नेहा को भगाकर यहाँ लाया? हाँ सर, मैंने नेहा को बोला कि मेरे रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे, वो मेरे साथ आ गई साहब. उसको बोला कि तू शाम तक रुक यहाँ पे, मैं रहने खाने का इंतजाम करता हूँ, और मैं चला गया साहब. तो तू नहीं आया? बाद में वो यहाँ से भाग गई और फिर रसीली में गुंडे बेचकर मुझे यहाँ उठाना है. मैंने सौंदर्या को नहीं भगाया, प्लीज मत मारो. उनको लगता है कि मैंने भगाया, मैंने नहीं भगाया. जिस लड़की को तू प्यार करता था उसका ही सौदा किया तूने? उसको धोखा देने की सोचने की तो सजा भुगत रहा था. नेहा नाम भी अच्छा था साहब, पर वो क्या है ना, हम धंधे वाली का लाइफ थोड़ा सा अलग रहता है, तो नाम भी तो अलग होना चाहिए ना. मैं ही नाम दी थी उसको सौंदर्या. बहुत सुंदर थी वो देखने में. एक बार कोई आदमी की नजर पड़ जाए ना, उधर ही पिघल जाए. अरुण सही कह रहा है. मेरे को लगा था कि वही लेके भागा है उसको. मैं किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती थी. बहुत पैसा कमा के दिया था उसने मुझे. तो भागी गई से? और कब भागी हो? वो दिसंबर में वो उसे लड़कियों की शॉपिंग करनी थी, तो वो रूपा और राम लखन के साथ गई थी. ये राम लखन कौन? टैक्सी ड्राइवर, हमारा ही आदमी है, कस्टमर ला के देता है. अरे क्या बताएगा साहब, उस दिन अक्का मेरे को बोली इन दोनों को बाजार लेके जा. रूपा और सौंदर्या को मार्केट लेके जा. सौंदर्या पर ध्यान रख, तितली है उड़ जाएगी. ठीक है क्या? चलता है. अरे रूपा, तुम लोग को जो मांगता है लो, अपन आता जरा. हाँ ठीक है. मैं वापस आया तो
मैंने देखा रूपा के साथ तो सौंदर्य है ही नहीं। रूपा? अरे सौंदर्य किधर है? सौंदर्या वो तो यहीं पे थी। बहुत ढूंढा साहब, कहीं नहीं मिली साहब। पहले गायब किया, बाद में मार दिया। तेरे को अच्छी लगती थी ना, लेकिन तुझे हाथ नहीं लगाने दे रही थी। अरे क्या साहब, साहब ये गली में ऐसा कोई बदन नहीं है जिसको मैं छू ना सकूं। किसी के बाप में हिम्मत नहीं अपने को कुछ बोलने का साहब। ऐसा क्या है तेरे में? साहब कस्टमर लाता है ना भाई, इधर कस्टमर समझता है ना। भगवान, इधर के लोग भगवान मानते हैं साहब कस्टमर को, इसीलिए अपने को कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन एक अंदर की बात बताओगे साहब, ये जो रूपा है ना, बहुत जल्दी थी। आप सारे कस्टमर सौंदर्य के पीछे लगे रहते थे ना, इसके लिए। सब बेकार की बातें हैं साहब, मैं कुछ नहीं की। मैं तो बस साड़ी लेने के लिए दुकान के अंदर गई थी। तुम मुझसे जलती थी? मैं काहे को जलेगी साहब, 12 साल हो गए इस धंधे में। पता है जवान बदन की बोली ज्यादा लगती है, लेकिन ऐसे सौंदर्य बहुत आई और गई, पर मेरे ग्राहक मेरे अलावा किसी और को हाथ तक नहीं लगाते। राम लखन ने कहा तुम उससे पसंद नहीं करती थी। अरे झूठ बोलता है साहब, वो दल्ला उस सौंदर्या को बहुत पसंद करता था और दोनों में जमती भी बहुत थी। अरे साहब बहुत अच्छे से जमती थी अपनी उसके साथ, भाई मानती थी साहब मेरे को। तू सच बोल रहा है ना? हाँ, एक बार सोच ले, नहीं तो। साहब मैं बताता है सच, मगर ये मेरा सच अक्का तक पहुंचा तो मेरी मौत आपके सर पे आएगी, बता रहा हूँ। बोल। साहब सौंदर्य को यहाँ से भगाने वाला मैं ही। साहब उस दिन मार्केट में रूपा, सौंदर्य किधर है? सौंदर्या वो तो यहीं पे थी। यहीं पे थी? हाँ। अरे ढूंढ उसे। चल 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 उतर उतर। असलम भाई, सौंदर्या अभी अपन आता है, तू असलम भाई के इधर है। भाई ध्यान रखना इसका। और मैं फिर रूपा के पास जाके सौंदर्या को ढूंढने का नाटक किया। फिर शाम को मैं असलम के पास गया और सौंदर्या के कहने पे उसको स्टेशन छोड़ा। अब मैं उसको पूछा भी कि कहाँ जाएंगे अब, तो वो मेरे को बोली मैं मेरा जुगाड़ कर लूंगी। कहाँ गए होगे? पता नहीं साहब। मैं उसको चर्च गेट की ट्रेन में बिठाया, मेरे को थैंक यू भी बोली साहब वो, और निकल गई। उसके बाद कहाँ गई मैंने कभी नहीं देखा साहब उसको। हाँ साहब, एक आदमी ये फ़ोन भेज गया। सीसीटीवी कैमरा है? हाँ है ना साहब, ये देखिए फुटेज दिखा। ठीक है, ये देखिए साहब, ये रहा। कौन है, पहचानते हो इसे? नहीं साहब, पर ये रिक्शा लेके आया था, रिक्शा चलाता। इसकी फोटो लो और आसपास जितने भी रिक्शा स्टैंड से वहाँ जाके पूछताछ करो, देखो कोई इसे जानता है। सर ये सूरज का रिक्शा बंद है। चले उठ, चलो। क्या, कहाँ जाना है? पुलिस स्टेशन, बसा रहे। नाम क्या है तेरा? सूरज। अरे सूरज क्या? सूरज इंदौरी। साहब ये घर है। एक आदमी ना मेरे ऑटो में मोबाइल भूल गया था और मेरे मन में लालच पैदा हो गया तो वो मोबाइल मैंने रख लिया। सिम कहाँ है? कहाँ है? पता नहीं। चलो। नेहा का ये बैग तेरे घर से मिला है। सच बताने तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी।
साहब मैंने जो कुछ भी किया अपने दोस्त के लिए किया। प्यार करता था साहब, लेकिन उसने क्या किया? भाई भरा डाला। उसके लिए अपन इतना बड़ा रिस्क उठाया, अक्का के अड्डे से भगाया उसको। तो रसीली अक्का को डाउट हो गया, सब हाथ तोड़ दिया। लेकिन अपन बहुत खुश था सब, अपन का प्यार अपन को मिल गया था। फिर मैं उसको अपने घर लेकर गया। बता क्यों नहीं रहे तेरे हाथ को क्या हुआ? अरे वो तू बैठ ना, बैठ, मैं बता दे, बैठ 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 आराम से, तू टेंशन मत। अभी तू अपन के लाइफ में आ गई है ना, अभी सब देख चकाचक हो जाएगा सब एकदम। दरिया अपन को तेरे को एक बात बोली। बोल। कैसे बोले समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं वो? हाँ, अरे वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई लव यू। बहुत प्यार करता है तेरे से सौंदर्य। क्या? ये तो क्या बोल रहा है? अरे मैं बहुत प्यार करता है तेरे से, भाई शादी बनाए तेरे से। तू पागल हो गया है? अरे मैं तेरे को अपना भाई मानती हूँ। क्या बात करी, मैं तेरे वास्ते इतना सब किया, अक्का के अड्डे से तेरे को भगाया। सौंदर्य में प्यार करता है तेरे से, बहुत प्यार करता है। तू पागल हो गया? अपने दिमाग की सटक गई थी। उस साल बहुत दारू पिया था, एकदम आउट हो गया। मैं सोचा सुबह को समझाएगा, उसको समझेगी। सुबह उसको देखा तो वो चली गई थी सर। मैं बहुत ढूंढा उसको लेकिन नहीं मिली। कहाँ मिली? कहाँ मिली? साहब बताता है साहब, आपने मुड़ की हड्डी पड़ी थी। मैं सूरज को बोला तेरी रिक्शा में घूमने जाते, हम दोनों टाइम पास कर रहे थे साहब। तेरी पाटिलवाड़ी के इधर वो एक दुकान में दिखी। अभी वो सौंदर्य है ना? कहाँ बोल? अबे उधर भाई सौंदर्य है। आज इसका 1 2 का 4 करे डाल। लोगों ने उसका पीछा किया। वो घर में घुसे, लगा वो वही रहती। अरे कौन है तुम लोग? अंदर का घुसा रहे हो, निकलो बाहर। क्या क्या नहीं किया था मैंने उसके लिए, लेकिन उसने वही बना डाला। और मैं उसका रेप किया, उसके बाद घर जाके अपना पिलास्तर उतारा। मेरा कसम पूरा हुआ साहब। मैं भी कसम खाता हूँ, तुम दोनों को इतनी कड़ी सजा दिलवाऊंगा ना कि यहाँ सड़ोगे जिंदगी भर।